हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। इन दिस चैनल यू ऑल गेटिंग टू नो अबाउट नॉलेज मेनली इन टैक्सेशन, जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द कैश ट्रांजेक्शन लिमिट इन इनकम टैक्स 2023। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है कैश ट्रांजैक्शन लिमिट इनकम टैक्स 2023। आज हम जानेंगे कि भाई इनकम टैक्स का बजट जैसे कि हमारा आ चुका है 2023 का, तो इसमें हमारे कैश ट्रांजैक्शन में क्या कुछ लिमिट है हम उसके बारे में आज जानेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन में हमारी कितनी क्या लिमिट है। आइए देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन यानी कि ट्रांजैक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन जो बैंक में होते हैं हमारे, वो दो तरीके के हो सकते हैं। हमारे कैश में भी हो सकते हैं और हमारे डिजिटल भी हो सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। कैश में हमारे कैश जो है हमारा ट्रांजैक्शन डिपॉजिट भी हो सकता है, सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक, डिपॉजिट भी हो सकता है और हमारा विड्रॉल भी हो सकता है। और डिजिटल पे जैसे कि हम लोग यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और चेक से भी करते हैं। ठीक है, तो आज हम मेनली जानने वाले हैं कि कैश के ट्रांजैक्शन में यानी कि कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करने की कितनी क्या लिमिट है, जिससे कि हमारा इनकम टैक्स का नोटिस इन इनकम टैक्स नोटिस हमारा आ सकता है इनकम टैक्स की तरफ से। इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस हमारा मतलब हम क्या ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है हमारी कैश की डिपॉजिट और विड्रॉ करने की इनकम टैक्स में कि हमारे पास नोटिस ना आए। चलिए जानते हैं कैश ट्रांजैक्शन में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिपॉजिट में। हम डिपॉजिट कितना क्या करें कैश का कि हमारे पास नोटिस ना आए। कैश में सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिपॉजिट, हम जानेंगे सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट में। सेविंग्स अकाउंट में जैसे ही हम कैश को डिपॉजिट करते हैं, सबसे पहली लिमिट है हमारी 2 लाख से ज़्यादा या फिर कम। सेकंड लिमिट है हमारी 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा, 2 लाख या फिर 2 लाख से ज़्यादा। अब ये जो 2 लाख और 10 लाख है ये हम एक बार में डालें एट अ वन टाइम। ठीक है, दोनों के लिए ही है ये क्राइटेरिया हमारा। एक तो ये पॉसिबल हो सकता है कि भाई किसी ने एक ही साथ में डाल दिया, पर ये बहुत कम पॉसिबल होता है क्योंकि जो भी हो कोई भी इतना है नहीं किसी के पास कि भाई इतना ही वो इकट्ठे डाले, पर है तो बंदा डालेगा ही। तो या फिर उसने क्या करा, अपने पूरे फिनेंशियल ईयर में स्मॉल अमाउंट में डाला, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके उसने डाला, उसको पता ही नहीं चला कि भाई मेरे 2 लाख पूरे हो गए हैं या फिर मेरे 10 लाख पूरे हो गए हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बैंक में जब उनकी एक लिमिट क्रॉस होती है तो बैंक कहता है आपको साथ में अपना पैन कार्ड या फिर पैन की एक फ़ोटोकॉपी आपको देनी पड़ती है। तो वो पैन की फ़ोटोकॉपी क्यों लेते हैं? सबसे पहले देखिए, पूरे फिनेंशियल ईयर में कई बार क्या होता है कि हमारा स्मॉल अमाउंट हमने थोड़े थोड़े पार्ट में डालते हुए अपने पैसे डाल चुके हैं। ठीक है, तो पैसे डालते हुए क्या होता है कि हमारी लिमिट क्रॉस हो जाती है और हमको पता ही नहीं चलता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो है हमारा जो लिमिट है वो 2 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा ना हुआ हो। और कई बार ये भी होता है कि हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट अकाउंट्स में डाल देते हैं। सपोज़ क्या होता है, किसी एक पर्सन का एक या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट हो, किसी के 2 हो, किसी के 3 हो, किसी के जितने भी अकाउंट हो, एक से ज़्यादा अकाउंट होते हैं, वो क्या करते हैं कुछ करके करते हैं, मतलब कुछ इसमें कुछ इसमें इस तरीके से वो रख देते हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन हो, नाम जब उसका सेम है
ठीक है, नाम अगर जब उसका सेम है, किसी भी बैंक में उसने रखा हो, तो बैंक क्या करती है, जैसे ही आपका लिमिट क्रॉस होता है, बैंक आपके पैन नंबर को देखते हुए क्या करती है, इनकम टैक्स को नोटिस भेज देती है, उनको एक रिमाइंडर पहुंचा देती है इनकम टैक्स के पास कि भाई ये कुछ ट्रांजैक्शन है, ये ऐसे ऐसे हुई है, इस नाम के ऐसे है। उस टाइम पे क्या करती है, इनकम टैक्स चेक कर लेती है कि इस बंदे ने ITR अपनी फाइलिंग की है कि नहीं करी है, ये बंदा ITR फाइल करता है कि नहीं करता। अगर ये बंदा ITR फाइल करता है तो ओके, इसका मतलब क्या है, उसने टैक्स दिया है। अगर ये नहीं करता है, इसने वहाँ पर ये चीज़ अगर उसने करी भी है, सबसे पहली बात है, अगर उसने ITR फाइलिंग करी है तो वेल एंड गुड, तो उसको क्या है, वो अगर उसने वहाँ पे मेंशन किया, इसका मतलब क्या है, वो उस अमाउंट का टैक्स वो भर रहा है, उसने उस अमाउंट को दिखाया है कि मेरे पास ये अमाउंट है, कि मैंने 10 लाख या फिर 10 लाख से ज़्यादा की डिपॉजिट करी है। ठीक है, बैंक क्या करता है, ये सब कुछ रिकंसाइल की जाती है। ITR से क्या होता है, जस्टिफिकेशन हो जाता है हमारा कि भाई इस बंदे ने क्या है, अपना जो है सब कुछ इनकम उन्होंने शो करा है, कि भाई उसने कुछ छुपाया नहीं है। अच्छा, ये तो करी हमने अपने कैश डिपॉजिट की सेविंग्स अकाउंट में बात। अब ज़रा कर लेते हैं करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट यानी कि जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए है। अगर वो करंट अकाउंट में अपने 50 लाख इकट्ठे डिपॉजिट करते हैं, या थोड़ा थोड़ा करके वो डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, इसका भी यही है, एक या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट उनके पास है, एक या फिर एक से ज़्यादा अकाउंट अगर उनके पास है, ठीक है, उन्होंने क्या करा, अपने छोटे छोटे अमाउंट में डाला, पूरे फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने क्या स्मॉल अमाउंट में डाला, पता ही नहीं चलता भाई, बिजनेसमैन है, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने डाल दिया, पता नहीं लगा। अब भाई उनका हो गया ऐसे करके 50 लाख कंप्लीट, तो उनको क्या है, अपनी ITR फाइलिंग करनी है। ITR फाइलिंग से उनका वही सेम फ़ायदा होगा, अगर उन्होंने अपनी इनकम वहाँ पे दिखाई है, उसका उसने टैक्स भरा है उस बंदे ने कि भाई मेरे 50 लाख कंप्लीट हो गए थे, मैंने उसका टैक्स दिया है, मैंने शो किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ ही सकता है। ये तो हमने कर ली कैश डिपॉजिट की बात, सेविंग्स और करंट अकाउंट दोनों में। अब हम लोग बात करने वाले हैं विड्रॉ के लिए। अब जानते हैं विड्रॉल के लिए, अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बात तो ये है कि अब इस पर TDS की लिमिट आ गई है, आपको TDS पे करना है। पहले क्या होता था, इतना कुछ था नहीं कि सभी चीज़ों पे आपको TDS पे करना हो लेकिन अब क्या, पर अब क्या है, TDS आपको पे करना है। TDS यानी कि क्या है, हमारा एडवांस टैक्स, आपसे पहले ही उस चीज़ के लिए टैक्स कलेक्ट कर लिया जा रहा है। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पर्सन जिन्होंने अपने 3 साल से अपनी ITR की फाइलिंग करी है, और एक पर्सन ये है जिसने अपने 3 साल से कोई ITR फाइलिंग नहीं करी है। ठीक है, एक पर्सन तो ये है जिसने अपने 3 साल से ITR की फाइलिंग करी है, मीन्स अपना सब कुछ दिखाया है। एक पर्सन ये है कि आपके ITR की फाइलिंग करी नहीं है। और एक चीज़ और, आप जैसे ही अपना करेंगे, मतलब ITR की फाइलिंग आप जैसे ही करते हैं, अपना ITR की फाइलिंग जो है आप लोगों को हमेशा ही बैंक में डिपॉजिट करनी है, ताकि बैंक वालों को पता लग जाए कि भाई इस बंदे ने तो दी है, इसके बारे में मुझे ITR में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसने अपनी ITR में अपने जो है ट्रांजैक्शन के बारे में बताया हुआ है कि मेरे पास इतना ये अमाउंट है। तो बैंक क्या करती है, वो ITR वाले को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये चीज़ नहीं बताती है कि भाई इसने नहीं किया, क्यों, उसने तो ये चीज़ कर रखी है, उसने ITR की फाइलिंग कर रखी है। आइए लिमिट देख लेते हैं क्या है विड्रॉ के लिए। एक तो 20 लाख, अगर आपके 20 लाख आपने विड्रॉ करे हैं, निकाल लिए हैं, तो कोई TDS नहीं है दोनों ही केसेस में। लेकिन अगर आपके 20 लाख हैं और आपने 20 लाख से ज़्यादा है, और ये भी कह सकते हैं कि 1 करोड़ तक आपका चला गया है, तो इसमें भी आपकी निल है, आपने ITR की फाइलिंग करी हुई है, वहाँ पे आपका शो हो चुका है। और अगर आपने नहीं करी है तो आपका 2% का TDS कट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका क्या है 1 करोड़ से ज़्यादा का आपने क्या है अपना विड्रॉ करा है अपने, ये सभी चीज़ क्या है, 1 या 2 से ज़्यादा अकाउंट है आपके पास, या फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके किया, ये सब कुछ आपका फिनेंशियल ईयर का है, क्योंकि आप असेसमेंट ईयर में सारा
टैक्स अपना भरते हैं फिनेंशियल ईयर का। तो फिनेंशियल ईयर का हम लोग देखेंगे आपने क्या कुछ डिपॉजिट किया, क्या कुछ विड्रॉ किया, कितना अमाउंट आपका है, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग करते टाइम आपको अपने बैंक की रिकन्सिलेशन करवानी होती है, आपका सब कुछ दिखाना होता है कितना क्या अमाउंट आपके बैंक में है। तो अगर आपका 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो दोनों केस में आपके 2% करके कटेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मेन चीज़ ये है, आपने अपने लिमिट से ज़्यादा अगर क्रॉस करी है, ठीक है, सबसे पहले। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, आईटीआर की फाइलिंग करने के बाद बैंक को आपको डिपॉजिट करना ही करना है, ताकि बैंक को ये चीज़ याद रहे कि इस बंदे ने दिया है। हमें अगर ट्रांजैक्शन दिखाना भी है तो हम उनको ये भी बता दें, आईटीआर डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को, भाई इसने रिटर्न्स फाइल करी है अपनी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका इमेज जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छा बना रहेगा, ठीक है। ये कुछ हमारी लिमिट है। विड्रॉ के टाइम पे हमें टीडीएस पे करना होता है, इन केसेस पे हमें पे करना पड़ता है। अच्छा, अब जैसे हमने टीडीएस पे किया है तो टीडीएस का रिफ़ंड हमें मिल जाता है। रिफ़ंड के लिए हमें आईटीआर भरनी कंपलसरी है। हम इसके लिए मेनली आईटीआर 2 और 3 फाइल करते हैं, कोई दूसरा भी हम कर सकते हैं इसमें। और टीडीएस हम लोग भरते हैं 194N में, रिफ़ंड हमें इसका मिल जाता है अगर हमें मिलना हो। तो इन सब का सोल्यूशन मेनली हमारा ये है कि हम लोगों को क्या है, जैसे मैंने बताया, आपकी आईटीआर फाइलिंग प्रॉपर करनी है, ठीक है। आईटीआर की फाइलिंग हमें प्रॉपर करनी है और जो है अपने लिमिट्स को ध्यान रखते हुए काम करना है कि मेरी ये लिमिट कंप्लीट हो गई है, मुझे ये चीज़ देखनी है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने से आपका ये होगा कि आपको मेरी वीडियोस का पता लगेगा कि कब मेरी वीडियोस आ रही हैं। ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए भी। और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई नई वीडियो के लिए अगर आपको टॉपिक है आपके पास कि आपको ये वीडियो देखना है इस टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। और आपके एक लाइक से जो है मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स टू वॉचिंग।